नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं 2022 में असम में हुए उस डबल मर्डर केस की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। वंदना कलिता केस। सोनम राजा रघुवंशी केस से पहले यह पहला ऐसा हाई प्रोफाइल केस था जहां मां बेटे की हत्या के बाद लाश को टुकड़ों में काटकर मेघालय के जंगलों में फेंक दिया गया था। तो आखिर कौन थी वंदना कलिता? क्यों बनी वो अपने ही परिवार के लिए खतरा? और कैसे खुला इस डबल मर्डर का राज? आइए जानते हैं इस डरावनी सच्ची कहानी की पूरी कहानी। पर उसे पहले वीडियो को लाइक और द क्राइम डायरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तारीख थी 29 अगस्त 2022। असम के नूनमती पुलिस स्टेशन में दिन वैसे ही चल रहा था जैसे हर रोज चलता है। पुलिस वाले अपने अपने काम में बिजी थे कि तभी एक महिला धीरे धीरे कदमों से थाने में दाखिल होती है। करीब 30 से 32 साल की उम्र, चेहरे पर थोड़ी टेंशन लेकिन आवाज में गजब का कॉन्फिडेंस। नाम था वंदना कलिता। वंदना सीधे डेस्क पर जाती है और पुलिस से कहती है, मेरे पति अमर ज्योति डे और मेरी सास शंकरी डे पिछले कई दिनों से गायब हैं। वो बताती है कि उसकी सास कुछ वक्त पहले अकेले घर में रहने चली गई थी, लेकिन दोनों के बीच बातचीत हमेशा होती रहती थी। पर अब कई दिनों से ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज और ना ही कोई खबर। पुलिस वंदना की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, मगर केस में कोई प्रोग्रेस नहीं होती। रिश्तेदारों से लेकर दोस्तों तक हर जगह पूछताछ होती है, लेकिन दोनों ही गायब लोगों का कोई सुराग नहीं मिलता। टाइम बीतता जाता है, 1 महीना, 2 महीने, लेकिन केस वहीं का वहीं अटका रहता है। फिर आता है 21 नवंबर 2022, वो दिन जिसने इस कहानी का रुख पूरी तरह बदल दिया। थाने में आता है एक नया शख्स, नाम निर्मल्य डे। वो खुद को शंकरी डे का नेफ्यू बताता है और कहता है कि उसकी आंटी और उनका बेटा महीनों से लापता हैं। लेकिन अब वह पुलिस को एक नई और शॉकिंग जानकारी देता है। वो कहता है कि मेरी आंटी के बैंक अकाउंट से अब भी पैसे निकल रहे हैं। ये सुनते ही पुलिस को लगने लगता है कि शायद कोई तो सुराग हाथ लग गया है। अगर एटीएम से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो कोई ना कोई तो कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस तुरंत उस अकाउंट की डिटेल्स खंगालती है, सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और जो सामने आता है वो सबको हिला देता है। एटीएम से पैसे निकालने वाली महिला शंकरी डे नहीं बल्कि खुद वंदना कलिता थी। अब पुलिस सीधे वंदना से पूछताछ करती है। वंदना बड़ी चालाकी से जवाब देती है, मेरी सास ने गायब होने से पहले अपना एटीएम और मोबाइल मेरे पास छोड़ दिया था ताकि घर के खर्चे पूरे हो सकें। वंदना की कहानी अब और भी जटिल होने लगी थी। वंदना ने पुलिस को बताया कि वो शुरू से ही अपनी सास के एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करती आ रही है, इसलिए उसमें कुछ भी नया या गलत नहीं है। पुलिस ने उसकी बात पर भरोसा किया और उसे जाने दिया। लेकिन तभी एंट्री होती है निर्मल्य डे की, वही जिसने पहले एटीएम ट्रांजैक्शन की बात बताई थी। निर्मल्य पुलिस से कहता है, सर, वंदना जितनी शरीफ दिखती है उतनी है नहीं। मुझे पूरा शक है कि उसके पति और सास के गायब होने के पीछे उसी का हाथ है। उस पर नजर रखिए। पुलिस अब निर्मल्य की बात को हल्के में नहीं लेती। वंदना पर कड़ी निगरानी शुरू हो जाती है। हर मूवमेंट, हर विजिट, हर ट्रांजैक्शन सब ट्रैक किया जाने लगता है। मगर हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं और महीनों के बाद भी कोई भी ठोस सबूत नहीं मिलता। इसी तरह 7 महीने गुजर जाते हैं। साल बदल जाता है, 2022 से 2023, लेकिन गायब हुए मां बेटे का कोई सुराग नहीं। अब तक वंदना का पेशेंस खत्म होने लगता है और फिर वो ऐसा कदम उठाती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 14 फरवरी 2023, वैलेंटाइन डे का दिन। बाकी लोग अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन वंदना उस दिन गुवाहाटी के पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंचती है। वो कहती है, सर, मेरी सास और मेरे पति को गायब हुए महीनों हो गए हैं। मैंने नूनमती पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दी थी, लेकिन वहां कोई सही इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। प्लीज इस केस में कुछ कीजिए। कमिश्नर को वंदना की बात इमोशनल लगती है। वो तुरंत आदेश देते हैं कि केस की प्रॉपर जांच की जाए और इसी के साथ एक नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई जाती है। अब असली गेम यहीं से शुरू होता है। एसआईटी जब वंदना पर दोबारा नजर रखती है आने लगती है।
पुलिस देखती है कि वंदना भले ही बाहर से टूटी हुई और दुखी औरत बनने की एक्टिंग कर रही है, लेकिन रियल लाइफ में वह काफी एक्टिव है। नए लोगों से मिलती है, सोशलाइज करती है, घूमती है और सबसे बढ़कर लगातार अपनी सास के बैंक अकाउंट से पैसे निकालती रहती है। इतना ही नहीं, पुलिस को यह भी पता चलता है कि वंदना अलग-अलग लोगों को अपनी सास के गायब होने की अलग-अलग कहानियां सुनाती है। किसी को कहती है सास तीर्थ यात्रा पर गई हैं, किसी को बताती है वो रिश्तेदारों के घर हैं, और किसी को तो यहां तक कि वह कहती है कि उसकी सास अब किसी मेंटल टेंशन में है और ट्रीटमेंट ले रही हैं। अब पुलिस के शक की सुई पूरी तरह वंदना की तरफ घूम चुकी थी। इन्वेस्टिगेशन में एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। शंकरी डे के नाम पर कुल 5 फ्लैट्स थे। 3 में परिवार के लोग रहते थे और 2 फ्लैट्स किराए पर लगे हुए थे। शुरू में शंकरी डे अपने फ्लैट्स का किराया खुद वसूला करती थीं, लेकिन उनके गायब होने के बाद यह काम भी वंदना ने अपने हाथ में ले लिया। अब वह न केवल किराया खुद लेने लगी थी, बल्कि बाकी बचे 3 फ्लैट्स को भी किराए पर चढ़ा दिया था। यानी शंकरी डे की पूरी प्रॉपर्टी और इनकम पर अब वंदना का पूरा कंट्रोल था। यहीं से पुलिस का शक गहराने लगता है। वंदना को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और साथ ही इस केस में शिकायत करने वाले निर्मल्य डे से भी सवाल जवाब करने का फैसला किया जाता है। कई घंटों की इंटरोगेशन चलती है। एक तरफ निर्मल्य डे पुलिस के हर सवाल का क्लियर और कॉन्फिडेंट जवाब देता है, वहीं दूसरी तरफ वंदना के जवाब हर बार बदलने लगते हैं। निर्मल्य का बयान एक जैसा रहता है, कोई कंफ्यूजन नहीं, इसीलिए पुलिस उसे घर भेज देती है। मगर वंदना बार बार अपने स्टेटमेंट बदलती है, कभी कुछ कहती है, फिर खुद ही अपनी बात काट देती है। अब पुलिस को यकीन हो जाता है कि कुछ तो बड़ा छिपाया जा रहा है। 19 फरवरी 2023 को वंदना कलिता को औपचारिक तौर पर कस्टडी में लिया जाता है और उससे सख्ती से पूछताछ शुरू होती है। और अब जो खुलासे सामने आते हैं वो सिर्फ शॉकिंग नहीं, बल्कि स्पाइन चिलिंग थे। वंदना टूट जाती है और स्वीकार कर लेती है कि उसकी सास और उसके पति दोनों की मौत के पीछे उसी का हाथ है। लेकिन यह मर्डर किसी एक दिन का गुस्सा नहीं था। यह एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी, धीरे धीरे ठंडे दिमाग से रची गई साजिश। पुलिस के सामने वंदना बताती है कि उसकी सास शंकरी डे असम के बिजली विभाग में सरकारी नौकरी करती थीं। वहीं अमर ज्योति डे से वंदना की मुलाकात कई साल पहले हुई थी। शुरुआत में दोनों की फ्रेंडशिप होती है, फिर यह फ्रेंडशिप धीरे धीरे लव में बदल जाती है। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार वाले इसके खिलाफ थे। तो 2010 के आसपास दोनों ने परिवार से बगावत करके सीक्रेट मैरिज कर ली। शादी के बाद दोनों अलग रहने लगे। शुरुआत में तो रिश्ते में इमोशन और पैशन था, लेकिन टाइम के साथ प्रॉब्लम्स बढ़ती गईं। धीरे धीरे सास शंकरी डे ने वंदना को स्वीकार कर लिया और उसे अपने घर में रहने की इजाजत दे दी। कुछ वक्त तक फैमिली लाइफ नॉर्मल रही। सब एक साथ गुवाहाटी के नूनमती अपार्टमेंट में रहते थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, सास बहू के बीच क्लैश शुरू हो गया। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, ताने और घर का माहौल जहरीला होता गया। आखिरकार हालात इतने बिगड़ गए कि शंकरी डे ने नूनमती वाला घर छोड़ दिया और चंदमरी के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गईं। बाद में वह जरोड तिनियाली वाले अपने फ्लैट में रहने लगीं। उधर अमर ज्योति डे अब भी वंदना के साथ नूनमती में रह रहा था। लेकिन सास के जाने के बाद भी पति पत्नी की लड़ाई खत्म नहीं हुई। लड़ाई की असली वजह थी मनी प्रॉब्लम। शंकरी डे के घर छोड़ने के बाद वंदना के पास कोई इनकम नहीं बची थी। उसका पति बेरोजगार था, कुछ नहीं कमाता था। घर के खर्चे पूरे करने के लिए अब वंदना ने खुद काम शुरू किया, एक जिम ट्रेनर के तौर पर। इसी दौरान उसकी जिंदगी में एंट्री होती है एक नए शख्स की, एक टैक्सी ड्राइवर जिसका नाम था धंती डे का। शुरुआत में दोनों के बीच बस हल्की फुल्की बात होती है। जिम जाने आने के दौरान मुलाकात, छोटी छोटी बातें, फिर फोन पर बातचीत, और फिर धीरे धीरे ये बातचीत एक इमोशनल कनेक्शन में बदल जाती है। वंदना को लगता है कि उसे कोई ऐसा मिला है जो उसे समझता है, जो उसकी बात सुनता है। धंती डे का अब सिर्फ एक दोस्त नहीं रहा, वो उसका बॉयफ्रेंड बन चुका था। वंदना पहले ही अपने पति से इमोशनली टूट चुकी थी,
इसलिए जब उसकी जिंदगी में दूसरा आदमी आया तो उसने सोचना शुरू किया कि अब अगर उसे खुश रहना है तो उसे अपने पति से छुटकारा पाना होगा। लेकिन यहां बात सिर्फ पति तक नहीं रुकी। वंदना को पता था कि अगर सास जिंदा रहीं तो उनकी सारी प्रॉपर्टी और पैसा उसी के नाम रहेगा। यानी अगर वो सास और पति दोनों को रास्ते से हटा दे तो सब कुछ उसी का होगा। अब खेल शुरू होता है असली क्राइम प्लानिंग का। वंदना अपने बॉयफ्रेंड धंती डेका से यह पूरी बात शेयर करती है। दोनों ठंडे दिमाग से एक प्लान बनाते हैं। पहले सास को खत्म करेंगे, फिर पति को, उसके बाद सब कुछ हमारा। कई हफ्तों की प्लानिंग के बाद दोनों 26 जुलाई 2022 की तारीख फाइनल करते हैं। वंदना मार्केट से प्लास्टिक शीट और एक बड़ा सा चाकू खरीदती है, सब कुछ बहुत केयरफुली। उस दिन वो अपनी सास शंकरी डे के जरोड तिनियाली वाले घर पहुंचती है। पहले तो सामान्य बातचीत होती है, चाय, मौसम, घर के कामकाज की बातें। और जैसे ही मौका मिलता है वो अपने बॉयफ्रेंड धंती डेका को अंदर बुला लेती है। घर में घुसते ही धंती शंकरी डे के ऊपर झपटता है, तकिए से उनका मुंह दबा देता है। वंदना खुद उसके साथ होती है ताकि कोई आवाज ना निकले। कुछ ही मिनटों में शंकरी डे की सांसें थम जाती हैं। जब दोनों को यकीन हो जाता है कि वह मर चुकी है तो वो उनके शव को 3 टुकड़ों में काट देते हैं। फिर उन टुकड़ों को प्लास्टिक शीट में लपेटकर फ्रिज में छिपा देते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन लंबे वक्त तक फ्रिज में लाश रखना रिस्की था, इसलिए 3 दिन बाद धंती डेका अपनी कार लेकर आता है। दोनों लाश के टुकड़ों को ब्लैंकेट में लपेटते हैं, फिर प्लास्टिक में पैक करते हैं और कार में लोड करके मेघालय की ओर निकल जाते हैं। रात के अंधेरे में मेघालय के सोहर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले एक सुनसान इलाके में सड़क किनारे खाई में वो टुकड़े फेंक दिए जाते हैं। काम पूरा होते ही दोनों ऐसे घर लौटते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब वंदना का अगला टारगेट था उसका पति अमर ज्योति डे। अमर पहले से ही नशे में डूबा रहता था। उसे होश तक नहीं था कि उसकी मां जिंदा है या मर चुकी। वंदना इस हालत का फायदा उठाती है। वो उसे कभी शंकरी डे के बारे में बताती ही नहीं, बस बोल देती है कि मां किसी जरूरी काम से बाहर गई हैं। रिश्तेदार जब भी पूछते वो हर बार एक नई कहानी सुना देती। कभी कहती मां मंदिर गई हैं, कभी बोलती रिश्तेदार के यहां रुकी हैं। सास की हत्या को कई दिन बीत चुके थे। अब वंदना के दिमाग में अगला टारगेट था उसका हस्बैंड अमरज्योति दे। उसने 17 अगस्त 2022 को अपने पति को परमानेंटली हटाने का प्लान बना लिया था। इस बार वंदना के साथ सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड धांती डेका ही नहीं, बल्कि एक और शख्स अरूप डेका भी शामिल था, जो धांती का क्लोज फ्रेंड था। सीन इमेजिन करो, रात का वक्त, घर के अंदर ईरी साइलेंस। वंदना पहले से मौजूद है। जैसे ही हस्बैंड थोड़ा रिलैक्स होता है, वंदना सिग्नल देती है और धांटी व अरूप अंदर एंटर करते हैं। अंदर आते ही धांटी डेका अमरज्योति के सिर पर जोरदार वार करता है। वार इतना भयानक था कि अमरज्योति नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। लेकिन यहां बात खत्म नहीं होती। फिर तीनों एक साथ उस पर हमला करते हैं। कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम जाती हैं। अब शुरू होता है इस क्राइम का सबसे हॉरिफाइंग पार्ट। तीनों मिलकर अमरज्योति के शव के 5 टुकड़े कर देते हैं। अगली सुबह उन टुकड़ों को प्लास्टिक और ब्लैंकेट में लपेटा जाता है। फिर कार में लोड करके मेघालय के घने जंगलों की ओर निकल पड़ते हैं। वहां वो सारे टुकड़े फेंक दिए जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और अब आता है सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। किसी को शक न हो, इसलिए खुद वांडाना पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपनी सास व पति दोनों की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाती है। लेकिन यह स्मार्ट मूव उसके ही खिलाफ चला जाता है, क्योंकि जल्द ही जब निर्माल्या डे ने भी पुलिस में कंप्लेंट दी और वांडाना पर शक जताया, तब वांडाना खुद पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए कमिश्नर ऑफिस तक पहुंच गई और पुलिस वालों की ही शिकायत कर दी कि वे सही इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे। मगर वांडाना का ये स्मार्ट एक्ट अब फेल हो चुका था। पुलिस ने जब केस को सीरियसली लेना शुरू किया तो इंटेरोगेशन में सब कुछ सामने आ गया। वंडाना ने कन्फेस किया कि सास और पति दोनों की हत्या के पीछे वही मास्टरमाइंड थी। इसके बाद पुलिस ने वंडाना के साथ साथ धंती डेका और अरूप डेका तीनों को अरेस्ट कर लिया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला
कि अरूप डेका को इस मर्डर प्लान में शामिल होने के लिए 2 लाख रुपए दिए गए थे और उसी पैसों से उसने अरेस्ट होने से पहले अपनी शादी भी की थी। पुलिस ने इन तीनों की निशानदेही पर मेघालय जाकर मां बेटे के शवों के टुकड़े बरामद किए। साथ ही क्राइम में इस्तेमाल हुई कार, नाइफ और अन्य वेपन्स भी रिकवर कर लिए गए। मोटिव साफ था, अफेयर, मनी और रिवेंज। वंदना का अफेयर धंटी डेका से चल रहा था। हस्बैंड बेरोजगार था, नशे का आदी था और उसके भी कई अफेयर्स चल रहे थे। सास और वंदना के बीच लगातार झगड़े होते रहते थे, कभी पैसों को लेकर तो कभी डोमिनेशन को लेकर। आखिरकार इन सब फाइट्स और पर्सनल ग्रुड्स का नतीजा बना डबल मर्डर। वंदना ने ठान लिया था कि अब उसे अपनी जिंदगी से इन दोनों को हमेशा के लिए हटाना है और उसने बिल्कुल वही किया। अब बात करते हैं इस केस की करंट स्टेटस की। पुलिस इन्वेस्टिगेशन और कन्फेशन के बाद तीनों अक्यूज्ड वंदना कलिता, धंटी डेका और अरूप डेका को जेल भेज दिया गया था। कोर्ट में केस की हियरिंग शुरू हो गई थी। साल 2023 में तीनों ने बेल एप्लीकेशन डाली, मगर लोअर कोर्ट ने तीनों की ही बेल रिजेक्ट कर दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद फिर से तीनों ने फ्रेश बेल प्ली दाखिल की और इस बार गेम चेंज हो गया। सबसे पहले इस केस की मेन अक्यूज्ड वंदना कलिता को 9 नवंबर 2023 को कोर्ट से बेल मिल जाती है। वह जेल से बाहर आ जाती है। कुछ ही दिनों बाद उसके साथी अरूप डेका और धंटी डेका को भी बेल मिल जाती है। तीनों अब जेल से बाहर हैं, लेकिन न्याय की घड़ी अभी बाकी है। केस अभी भी कोर्ट में अंडर ट्रायल है। फाइनल जजमेंट आना बाकी है और अब पूरा असम इंतजार कर रहा है उस दिन।